हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल डॉक्टर अनवर मोटिवेशन। मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं एक अनदर टॉपिक रिगार्डिंग अवर गुड हेल्थ। एक बहुत नॉर्मल डिफॉर्मिटी जो हम में से काफ़ी लोगों को बहुत कॉमन होती है। हम सब उसी के बारे में बहुत सुनते हैं, शायद काफ़ी कुछ जानते भी हैं, और वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल एक इतना कॉमन नेम है जो हर कोई शायद जानता हो, कोई ऐसा नहीं हो जो इस नाम को नहीं जानता हो। तो क्या है ये सर्वाइकल और क्यों होता है और कैसे ठीक होता है, ये 3 सवाल हैं। बहुत लोगों की बहुत सारी डिफरेंट राय हैं इसमें, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे अनप्रोफेशनल हैं, चाहे वो कोई भी हैं, लेकिन एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये होता है कॉन्टीन्यूअस डिस्पोस्चर से। कॉन्टीन्यूअस डिस्पोस्चर का मतलब ये है जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा आजकल फॉर एग्ज़ाम्पल जब से ये 20-25 साल से ये मोबाइल फ़ोन आया या फिर ये कंप्यूटर आया, तो इससे और ज़्यादा ये इन्हेंस हो गई है और ज़्यादा कॉमन परेशानी हो गई है। पहले भी लोगों को होती थी लेकिन इतनी नहीं हो गई है। अब कांस्टेंट पोस्चर, कांस्टेंट बेंडेड पोस्चर और अनकंफर्टेबल पोस्चर, अनकंफर्टेबल सिटिंग, अनकंफर्टेबल लाइंग, अनकंफर्टेबल लाइफस्टाइल, कोई सोने का टाइम नहीं, कोई जागने का टाइम नहीं, कोई किसी भी चीज़ का कोई टाइम ही नहीं है। तो सबसे बड़ा बैड पोस्चर दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जितने भी हमारा सर्वाइकल का ये रीजन है कॉन्स्टेंटली बेंड रहता है, चाहे हम कोई भी डिवाइस के सामने रहें या किसी भी हम अपने कंप्यूटर या किसी भी कांस्टेंट काम के लिए सामने रहें, तो अब ज़ाहिर है एक चीज़ को कॉन्टीन्यूअस आप बेंड रखोगे तो वो वैसी बेंड पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो ये हमारी नर्व्स, मसल्स, हमारे वर्टेब्रास जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कि स्पाइन के सर्वाइकल रीजन में डिफॉर्मिटी हो जाती है, ऑस्टियोफाइट्स हो जाते हैं, नैरोइंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है नसों में, मसल्स में, नर्व्स में। तो ये सर्वाइकल की शक्ल ले लेता है, सर्वाइकल में डेवलप हो जाता है, और इट टेक्स अराउंड मोर देन 1 ईयर। ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है तो आज ही शुरू हो जाएगा। ये स्लो पैसिव चीज़ें ये, और आहिस्ता आहिस्ता हो के बिल्कुल ही कस्टमाइज हो जाता है। लेडीज़ ख़ास तौर से इसमें सबसे पहले इन्वॉल्व होती हैं या इस सबसे पहले सफ़र करती हैं, क्योंकि लेडीज़ का मेटाबॉलिज्म, लेडीज़ का हार्मोनल सिस्टम, लेडीज़ का इम्यून सिस्टम मेंस के डिफरेंट होता है, तो वो जो जल्दी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं। गलत गेट जो है, गेट मीन्स पैटर्न ऑफ वॉकिंग कॉल्ड गेट, चलने का तरीका भी बहुत गलत है। हील्स पहनती हैं लेडीज़, और जेंट्स भी बहुत अनकंफर्टेबल लेवल में रहते हैं। तो ये भी एक सर्वाइकल होने का एक बड़ा रीज़न है। फिर ये वर्टिगो में कन्वर्ट या डेवलप हो जाता है। वर्टिगो क्या होता है? वर्टिगो भी इसकी एक और सीवियर फॉर्म है जिसमें कांस्टेंट चक्कर, गिडीनेस आनी शुरू हो जाती है, नोज़िया फीलिंग्स रहती है और कांस्टेंट चक्कर आते हैं। पेशेंट तब जाके कुछ सीरियस होते हैं जो लोगों को वर्टिगो शुरू हो जाता है। वर्टिगो एक बहुत अनयूजुअल टाइप की डिफॉर्मिटी है जो आपकी लाइफस्टाइल को बिल्कुल डिफरेंट कर देती है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है। आप ठीक से चल भी नहीं सकते, ना आप ठीक से काम कर सकते। अच्छा, जब वर्टिगो आता है, जैसे मेरे क्लिनिक में बहुत लेडीज़ खास तौर से आती हैं कि बिल्कुल चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा, बिल्कुल लेटा नहीं जा रहा, और ये तो 2 दिन से हो गया, इससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, फिर उनसे पूछो उनकी ईशियोलॉजी लो कि आपको ऐसा हो रहा था, कि आपको वैसा हो रहा था। हाँ, ये तो हो रहा था सालों से, मगर अब 2 दिन से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, 2 दिन से मैं बिल्कुल नहीं बैठ पा रही। तो उनकी वो परेशानी 2 दिन पहले शुरू हुई भी होती है। 2 दिन पहले, 2 साल की परेशानी 2 दिन पहले शुरू होती है, जब वो जागती हैं, जब उनका सवेरा होता है, और उनको 24 घंटे में ठीक भी होना होता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, सख्त विडंबना ये है कि उनको जब तो होश होता नहीं है, जब ये परेशानी टाइम देती है और बहुत ज़्यादा लर्न करती है, बहुत ज़्यादा समझाती है, बहुत ज़्यादा इंडिकेट नॉक करती है कि देखो मेरा इलाज कर लो, ट्रीटमेंट कर लो, ये होता है। बहुत ज़्यादा स्पाज्म होता है, बहुत ज़्यादा चक्कर भी आते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, और ये सब तब तो किसी को होश होता नहीं। लेकिन जब ज़्यादा वर्टिगो शुरू हो जाता है तो उनको 1 दिन में ठीक भी होना है, और 1 दिन में ठीक नहीं होना तो डॉक्टर बेकार है, ठीक है। फिर वो इधर उधर भागती हैं, और 2 दिन 1 दिन इलाज करने के बाद जब उनको रिलीफ होता है तो फिर भूल जाती है कि उनको क्या परेशानी थी। सबका एक पैट डायलॉग है, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब हमारे पास टाइम ही नहीं है तो पता नहीं पूरा टाइम जाता कहाँ है, ठीक है। और जब पूरा टाइम चला भी जाता है तो किसी भी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए टाइम चला जाता है, तो अपने लिए तो टाइम निकालो, जब भी तो वो काम कर पाओगे। अगर आप फैमिली के सेंटर पिलर हो, अगर आप अपने बिजनेस के, अपने प्रोफेशन के बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी हो, तो कम से कम अपनी तो ख्याल रखो। फिजियोथेरेपी द मोस्ट
प्रोमिनेंट आस्पेक्ट है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट प्ले करता है इसको क्योर करने के लिए। ये 100% क्योरेबल है। सर्वाइकल को जो कहता है ठीक नहीं होता वो आपको मिसगाइड करता है। बस इसमें आपकी अटेंशन और आपकी केयर चाहिए होती है, पर्टिकुलरली कॉन्टीन्यूस। अगर आप कंटिन्यू इसका इलाज करेंगे, किसी की डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी का 1 महीना 2 महीना 3 महीना, इसके मैक्सिमम ये बिल्कुल ठीक हो जाता है अगर आप इसको कॉन्टीन्यूस फिजियोथेरेपी किसी क्वालिफाइड फिजियो से कराएंगे तो। ठीक है, आजकल बहुत एडवांस हो गई है फिजियोथेरेपी, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस इसमें ना एक प्री कंसीव नोशन ना करें, इसमें अपनी ही राय ना बनाएं। सबसे मोस्ट कॉमन परेशानी आजकल यही है कि एवरीबडी हैज़ ओन डॉक्टर। जब से गूगल से लोग फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा उठाते हैं, इसलिए कि गूगल पढ़ के आते हैं, वो उसी तरह से पढ़ते रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता क्या है। सो प्लीज़ इतना मत पढ़ो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ये जिसका काम है उसको करने दो, जो इनके एक्सपर्ट, जो इसके स्पेशल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करो, उनसे इनका ट्रीटमेंट कराओ। थोड़ी सी आपकी अटेंशन से, थोड़े से आपके डिवोशन और कॉन्सेंट्रेशन से ये बिल्कुल परेशानी ठीक हो जाती है। 7 वर्टेब्रास होते हैं यहाँ से 7 तक, और जब ये सीवियर होता है ना ये सर्वाइकल, तो ये पूरी आपकी चेस्ट, पूरा आपका थोरेसिक रीजन, ये आपके हाथ, ये आपकी फिंगर्स, ये आपका सर, सबको इफेक्ट कर देता है। आपका आधा सर, पूरा सर कॉन्टिन्यूस भारी हो सकता है, आपका बीपी भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, आपके हाथ में नमनेस आ सकती है, टिंगलिंग आ सकती है। ठीक है, हाथ कभी काम भी नहीं करता जब सीवियर आता है, आपकी चेस्ट तक पेन होता है, आपकी थोरेसिक जो कमर है, कमर तक बहुत पेन होता है और बहुत डिस्टर्ब हो जाती है इससे लाइफ। चक्कर तो इसमें आते ही आते हैं, नौजिया तो इसमें होता ही होता है। ठीक है, और ये परेशानी को ना मत पालो। अगर जहाँ भी ये सिम्टम आपको लगे, इससे पहले अगर आपको स्टिफनेस कुछ यहाँ लगती है, दबाने से आराम मिलता है या किसी के स्ट्रेच खींचने से आराम मिलता है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को, फिजियो को दिखाओ और ये बहुत इजीली ठीक हो जाता है। ठीक है, कुछ स्पेशल इसमें होता है, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है जो असिस्टिव होती हैं। लोग सालों साल खुद एक्सरसाइज करते हैं, कोई बताता है ऐसे करो, कोई बताता है ऐसे करो, ये ऐसे करना कभी कभी तो होता है। लोग कोई भी उसको रूटीन में लोग नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाते, ये सिर्फ डॉक्टर का काम होता है। जो भी एक्सरसाइज, जो भी इलेक्ट्रोथेरेपी उसको करनी है, जो भी करनी है वो खुद करेगा और आपको जल्दी ठीक करेगा। जाओ किसी क्लिनिक में और अपना पर्टिकुलर इलाज कराओ। अगर वो आपको होमवर्क दे देते हैं, मैं तो खैर होमवर्क के बहुत नॉर्मली अगेंस्ट ही हूँ, क्योंकि कोई होमवर्क करता नहीं है और फिर आके डॉक्टर को कहते हैं कि हुआ नहीं, तो मैं तो कहता हूँ आप मेरे क्लिनिक में आ रहे हो तो बस यहाँ आ जाओ, ये आपके लिए सफिशिएंट और एफिशिएंट है। इतना ही कर लोगे इतने टाइम में तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अगर आप थोड़ी सी मेडिसिन भी साथ साथ खाओगे और इसका इलाज करोगे। तो समझाने की बात ये है कि ये C1 से लेकर C7 7 वर्टेब्रास होते हैं सर्वाइकल के, जो एक दूसरे से इंटैक्ट है, इंटर आर्टिकल होते हैं। पता ही है, आप सबको इतना तो पता ही होता है कि इंटर आर्टिकल होते हैं। ये आर्टिकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, ये आर्टिकुलेशन ये बल्ज में बदल जाता है। बल्ज मतलब होता है कि दब जाता है और इसके अंदर जितनी नर्व्स और मसल्स हैं वो इम्पैक्ट हो जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन हैज़ बीन इफेक्टेड, इस वजह से ये नमनेस, इसमें से भारीपन हमारे इसमें पूरे चेस्ट में, हाथ में या हमारे सर में आता है। ये सब सर्वाइकल के सीवियरिटी के एक सिम्टम है। इसका क्लिनिकल फीचर ये है, अगर इसका आप ठीक से इलाज नहीं करोगे तो बहुत परेशानी में आए तो सालों साल ही ठीक नहीं होती। अगर इसका ठीक कर लोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो 7 वर्टेब्रास में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं C3, C4, C5। सो ये बीच के पोर्शन में आते हैं। यहाँ पे बहुत स्वेलिंग और स्टिफनेस भी होती है और रेडनेस भी होती है और एक हम्प बन जाता है लोगों के आमतौर पे। अगर आपके कुछ ऐसे उठाव से एक हम्प सा यहाँ महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा सर्वाइकल है और ये कभी भी प्रोवोक कर सकता है, आपको कभी भी ग्रो हो सकता है और कभी भी आपको चक्कर आना शुरू या फिर बहुत स्टिफनेस और घबराहट, बेचैनी, ये सब चीज़ें शुरू हो सकती है। तो आपके हम्प है तो इसका मतलब ये कि बहुत सीवियर है। अगर आपको हम्प नहीं है और आप स्टिफनेस से आप लगाते हो हाथ को, आपको लगता है कि हाँ बहुत सख्त हो रहा है, बहुत हार्ड स्टीन हो रही है, तब आप डॉक्टर के पास जाओ। आपको सर घूम रहा है, आपका चक्कर आ रहे हैं, नौजिया हो रहा है या फ्रेश नहीं हो या कंटिन्यू आपके सर में दर्द रहता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद या कंटिन्यू, ज़रूर आप अपना चेकअप कराओ जाके क्लिनिक में और अपना पर्टिकुलर इलाज कराओ। जैसे मैं टाइम टू टाइम पिक्चर्स दिखा के आपको बता रहा हूँ कि ये डिफॉर्मिटी हो जाती है, हालांकि इतनी इशियोलॉजी नहीं पता होती पेशेंट को, ना होनी चाहिए। हाँ, बस अपनी परेशानी के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। थोड़ी अवेयरनेस होगी तो बहुत काम की होती है, बहुत अवेयरनेस होगी तो वो बहुत बेकाम की होती है। फिर वो अपनी अवेयरनेस के चक्कर में अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि वो अलग ही उस कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। खैर, हम उसकी बात नहीं कर रहे। बात ये है कि आप थोड़े से अवेयर अपनी परेशानी में हो और टाइम से इसका ट्रीटमेंट करा लो।
मुझे तो एक से एक यूनिक पेशेंट मिलता है, एक से एक यूनिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में जो सालों से इस परेशानी में है और सिर्फ मैंने जैसे पहले बताया मैंने, और एक दिन 2 दिन में ये ठीक होना चाहता है। वो चाहते हैं कुछ मैजिक, ऐसी कुछ स्टिक मैजिक घुमा दे डॉक्टर तो ये ठीक हो जाए। सो डॉक्टर को भी थोड़ा टाइम दें। अपनी तकलीफ़ को जब होने में आपने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा तो उसको ठीक होने में तो थोड़ा टाइम दें। एटलीस्ट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़े दिन जाके ठीक करवाइए। ये 100% क्योरेबल है। हाँ, जब भी आपको ध्यान आए, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, टीवी के आगे, लैपटॉप के आगे, कंप्यूटर फ़ोन के आगे, जब भी आप ऐसे बैठते हो कॉन्टीन्यूस बैठे रहते हो, तो ये ज़रा ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रा इसको हिला लो। ये भी एक स्पॉन्ज है, ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। इस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखोगे, इसको थोड़ी बहुत मेंटेन रखोगे तो इतनी परेशानी नहीं आएगी। आप किसी भी एज ग्रुप के, छोटे छोटे बच्चों को भी ये स्टिफनेस की परेशानी होती है अब तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात होगी बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा काम लगता है लोगों को कि सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ऐसा लगता है ऐसे पता नहीं क्या मांग लिया, ठीक है। तो कह के कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कंटेंट कुछ भी ठीक लगे या लगे कि आपके लिए यूज़फुल है, 1-2 बार में ना लगे तो हो सकता है 3rd-4th बार में आपको लगने लगे, तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। इससे क्या है कि एक्सपेंशन होती है, नॉलेज रिगेन होती है, नॉलेज ट्रांसफ़र होती है। तो इससे जब नॉलेज ट्रांसफॉर्म होती है तो ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पता नहीं क्या बात आपकी किसी के क्या काम आ जाए। तो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की अब आ गई है मोटिवेशन की बात। सो मोटिवेट करने के लिए किसी न किसी भी चीज़ की को फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है आप बड़े बड़े लेक्चर ही दो। अगर आपने एक अच्छी चीज़ किसी को फॉरवर्ड कर दी या राइट कर दी, माउथ टू माउथ की पब्लिसिटी कर दी या लिंक टू लिंक की पब्लिसिटी कर दी, तो ये उसके लिए आप मोटिवेट तो कर रहे हो उसको, तो ये मोटिवेशन ही है। तो अगर ऐसा हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं, लोगों को बता देते हैं और कोशिश करते हैं। जो चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, उसको फॉरवर्ड भी करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। सो अगर कुछ काम का लगे तो देख लेना, ठीक लगे तो एनीवे जो भी है। ऑल द बेस्ट टू यू इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। बाय।